नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। मैं हूं पूजा रघुवीर, आपके साथ न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे आज कुछ अहम खबरों पर। दिवाली की आतिशबाजी के कारण मध्य प्रदेश में कुछ शहरों की हवा अब खराब हो गई है। यहाँ प्रदूषण का स्तर अब 250 के पास पहुँच गया है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण ग्वालियर में रिकॉर्ड किया गया। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 257 पर पहुंच गया है, जबकि जबलपुर में 247 और भोपाल में 246 रहा। इंदौर में भी प्रदूषण का स्तर 143 से बढ़कर 192 तक पहुंच गया। पिछले 7 दिनों के मुकाबले दिवाली की रात पॉल्यूशन पिछले साल जैसा ही रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवंबर शुरू होते ही कोरोना के 2-3 नए केस रोज सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को फिर 3 नए मरीज मिले हैं। इस तरह 5 दिन में 12 पॉजिटिव पाए गए हैं। अधिकांश की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री सामने आई है। इनमें से जो 3 नए पॉजिटिव मिले हैं, शनिवार को मेडिकल टीमें इनके घरों पर जाएंगी और इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाल कर इन्हें कोविड सेंटर में एडमिट कराया जाएगा। तो करते हैं अगली खबर का। शहर में डेंगू मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित कमी आई है, लेकिन यह कमी किसी कारण से नहीं बल्कि केवल आंकड़ों पर है। दरअसल त्योहारों के चलते करीब 1 हफ्ते से नगर निगम, स्वास्थ्य व मलेरिया विभाग की सक्रियता काफ़ी कम हो गई है। इसके चलते 6 दिन में केवल 15 नए मरीजों की जानकारी मिली है, जबकि अभी औसतन हर दिन 15 नए मरीज मिल रहे थे। संभव है कि अगले हफ्ते इन मरीजों को अगर रिकॉर्ड पर लिया तो संख्या अचानक बढ़ सकती है। इसके पूर्व 30 अक्टूबर को 10 नए मरीज मिले थे। इनके सहित कुल मरीजों की संख्या 804 हो गई थी। उस दिन 15 एक्टिव मरीज बताए थे, जबकि 11 मरीज एडमिट थे। इसके बाद रविवार अवकाश होने के कारण जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद सीधे बुधवार को 15 नए मरीज की जानकारी दी गई। इस तरह बुधवार तक कुल 819 मरीज हो चुके थे। इस बीच धनतेरस, रूप चौदस व दीपावली अवकाश होने पर जानकारी नहीं मिली। अब आज भाई दूज व रविवार को अवकाश है। दरअसल इसके पूर्व नगर निगम की 14 व मलेरिया विभाग की 20 टीमें, इस तरह कुल 34 टीमें पूरे शहर भर में डेंगू मरीजों व उनके घरों के आसपास लार्वा सैंपल लेने के साथ छिड़काव करती रही, लेकिन करीब 1 हफ्ता हो गया है, इस काम को गति नहीं है। वैसे भले ही मलेरिया विभाग के रिकॉर्ड में इस साल कुल 819 डेंगू मरीज हो गए हो, लेकिन इस साल प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू के नए मरीज मिले हैं और कुछ की मौतें भी हुई हैं जो सरकारी रिकॉर्ड पर नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर का। शिवराज सरकार 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस अवसर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करने जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। पीएम का कार्यक्रम लगभग तय हो गया है। उसके अनुसार वे करीब 3 घंटे भोपाल में रहेंगे। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जम्बूरी मैदान में आयोजित इस जनजातीय महासम्मेलन आयोजन में प्रदेश के करीब 2 लाख आदिवासियों को लाने की तैयारी है। प्रवास के दौरान मोदी पुनर्निर्मित वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण कर देश को समर्पित करेंगे। वहीं मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करीब 2 लाख आदिवासियों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 से 2 बजे तक कार्यक्रम में रहेंगे। यहाँ स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसका प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री का भाषण करीब 20 से 25 मिनट का होगा। इससे पहले राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण होगा। रुक करते हैं अगली खबर का। शहर में करीब 10 दिनों से मौसम में काफ़ी ठंडक घुली हुई है। खासकर रात को मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है कि दिन में तो धूप निकलने के साथ मौसम खुश्क है, लेकिन शाम होते ही मौसम सर्द हवाओं में तब्दील हो जाता है और लगातार ठिठुरन रही। दीपावली के एक दिन पहले तापमान 12 डिग्री तक पहुंच गया था। इसी कड़ी में दीपावली से रात को सर्द हवाएं तेज़ रही। शुक्रवार रात को भी सर्द हवाएं चलती रही और लोगों को घरों में ही दुबकना पड़ा। इस दौरान भी रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 4 से 5 दिन मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है। वैसे 3 दिन से अरब सागर में बन रहे सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश में हल्के बादल छाए थे, लेकिन फिर तेज़ धूप के चलते बूंदाबांदी के जो आसार बन रहे थे वे खत्म हो गए हैं। दरअसल इन दिनों कपकपी का मुख्य कारण सर्द मौसम के साथ हवाओं के चलने का है, जिसके कारण अभी से दिसंबर की तरह ठंड महसूस की जा रही है। यही कारण है कि दीपोत्सव के दौरान से ही रात को कई क्षेत्रों की सड़कें सूनी होने लगी और लोग घरों में ही चले गए। ऐसी स्थिति शुक्रवार रात को भी रही, जब देर शाम से ही ठंड शुरू हो गई। एक कारण यह भी रहा कि इस बार मानसून की विदाई काफ़ी देर से हुई है, जिससे मौसम को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। ये थी कुछ खास अहम खबरें। बाकी खबरों के लिए बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।